हेलो बच्चों, द ग्लोबल इंग्लिश में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मैं नया सेशन स्टार्ट कर दिया हूँ। लगातार मैं वीडियो अपडेट कर रहा हूँ, है ना। आज मैं क्लास 9th का लेकर के आया हूँ वीडियो, जो कि फर्स्ट लेसन है, द फन दे हैड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, है ना। लगातार मैं कंसिस्टेंसी बना करके बाबू मैं इसलिए रखता हूँ कि ताकि आपका एक भी चैप्टर छूटे ना और आपको बाद में किसी भी प्रकार का प्रेशराइज होने का फील ना हो, ठीक है ना। इसलिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। समय से पहले चीज़ें मैं ख़त्म कर दूंगा, कन्फर्म है। समय से पहले मैं आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बता दूंगा समय रहते। ग्रामर भी मुझे ख़त्म करना है, बहुत सारी क्लास को मुझे देखना है, 9, 10, 11, 12 और भी चीज़ें जो क्लास लोअर क्लास की चीज़ें हैं उसको भी हमें क्या करना है, पढ़ाना। लिटरेचर है, लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर भी हमें देखना होता है। ऐसा नहीं कि सर ग्रामर पढ़ा रहे हैं, लिटरेचर कोई और पढ़ा है, क्या लिटरेचर में पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर कोई और पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, मैं दोनों चीज़ें मैं क्या करूँगा, दोनों ही चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, कन्फर्म एकदम मेंटली और वेल तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ये देख सकते हैं, मैं कुछ इमेज आपके सामने रखा हूँ। इस इमेज में क्या दिया है क्या नहीं दिया आप थोड़ा सा समझते हैं। इसमें देखिए, इस चैप्टर में बाबू है क्या, इसमें कंपैरिजन किया गया है, प्रेजेंट से फ्यूचर की कंपैरिजन की गई है ना। प्रेजेंट से फ्यूचर क्या हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर की कंपैरिजन प्रेजेंट से की गई है, फ्यूचर की तुलना किससे की गई है, प्रेजेंट से की गई है। एक मार्जी नाम की लड़की रहती है, जो कि वो कभी स्कूल गई ही नहीं रहती है। वो हमारी तरह जो टीचर होते हैं, ह्यूमन टीचर से वो कभी पढ़ी ही नहीं होती है। वो ह्यूमन टीचर के बारे में डजंट नो, है ना, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन टीचर। वो ह्यूमन टीचर के बारे में कुछ जानती ही नहीं कि ह्यूमन टीचर होता क्या है, एंड व्हाट वाज द काइंड ऑफ स्कूल किस प्रकार का होता है, वो बिल्कुल ही नहीं जानती है ना। मतलब वो फ्यूचर में जीती है, बहुत समय पहले की बात है, कहानी है। ये समझो कि फ्यूचर की स्टोरी हम लोग प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग जितने भी स्टोरी पढ़ते थे वो पास्ट की स्टोरी पढ़ते थे, प्रेजेंट में पढ़ते थे। अब हम ये स्टोरी ऐसा है कि फ्यूचर की स्टोरी को हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं बाबू, ठीक है ना। मार्जी नाम की ये लड़की रहती है, जो कभी ह्यूमन टीचर से पढ़ी नहीं रहती है। तो कहती है, इसका आप जानते हैं भाई, धीरे धीरे एआई सब पे राज करता हुआ जा रहा है बाबू। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप अपने आप को वेल अप टू डेट नहीं करोगे, अपने आप को मेंटेन नहीं करोगे, तो मान के चलिए कि आपका समाज में किसी प्रकार का आप मतलब लायक नहीं रह जाएंगे। ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एआई सारे चीजों को सारे काम कर रहा है, एआई ही कर रहा है। और जब एआई करेगा तो मानो कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी लोगों को, ठीक है। तो आप इतना सक्षम बनाइए कि एआई से आप आगे रहने की कोशिश कीजिए आप हमेशा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ये कि विजुअली रूम है, विजुअली रूम उसे कहते हैं जो कि मतलब इसे जो आप देख सकते हैं कि पूरा एक डिजिटल बोर्ड है। उसी तरीके से वो कहते हैं कि हमारा एक डिजिटल बोर्ड होता है, वहां पर एक रोबोट टीचर होता है। कौन पढ़ाता है, एक रोबोट टीचर होता है, एक रोबोटिक टीचर होता है, एक रोबोटिक टीचर होता है, रोबोटिक टीचर होता है, जो कि क्या करता है, ये पढ़ाता है, टीच करता है ना। लिखा देखो, स्कूल ऑफ द फ्यूचर। ये स्कूल कैसा, फ्यूचर का स्कूल, फ्यूचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए सभी बच्चे क्या स्क्रीन, मतलब इसे जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये मार्जी है, कौन है ये मार्जी है। मार्जी बैठ करके क्या कर रही है, पढ़ रही है ना। स्क्रीन इसके सामने है, ऐसा नहीं कि कोई ह्यूमन टीचर है, ये रोबोट उसको क्या करेंगे, पढ़ा रहे हैं, रोबोट टीचर, है ना। अब इसी में एक टॉम नाम का एक, इसी का समझो भाई हम कह सकते हैं, या इसी के घर के पास में रहता है, घर के रहता है, पड़ोसी समझो, टॉम रहता है। टॉम को एक बुक मिलती है, उस बुक में स्कूल के बारे में, मतलब आज के स्कूल के बारे में डिस्क्राइब रहता है, उसी के बारे में उसमें दिया गया है। तो मार्जी जब आज के स्कूल के बारे में सुनती है तो बिल्कुल वो नफरत करने लगती है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो समझ जाओ आप कि इसमें रोबोट पढ़ा रहे हैं और आज हम पढ़ रहे हैं किससे पढ़ रहे हैं, ह्यूमन टीचर से पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। यहाँ से स्टार्ट है हमारा चैप्टर, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट है बाबू। आगे चैनल चलने से पहले मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कन्फर्म आपको यू विल गेट बेनिफिट, कन्फर्म बाबू मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए, आपका आज ही पेपर था, आपका इंग्लिश का पेपर था, है ना। यूपी बोर्ड का इंग्लिश का पेपर था, 12th का इंग्लिश का पेपर था, हाई स्कूल का इंग्लिश का पेपर था, मतलब सीबीएसई का पेपर था। जितना चीजें मैं बताया था लाइव मैंने बताया, तो सारा का सारा चीज जा करके बोर्ड एग्जाम में फंसा बाबू,
है ना। मैंने सेंट्रल आइडिया बताया था, अनसीन पैसेज तहत फंस गया है जो है, जो कि अनसीन पैसेज जल्दी फंसता नहीं है ना। तो चलिए चलते हैं बाबू, क्या यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मार्जी इब्न राइटर, देखिए राइटर की मैं बात कर दूं तो देखिए द फन दे हैड, इस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। द फन दे हैड का मतलब होता है बाबू वो कितना मजा करते थे, मतलब ये फ्यूचर की स्टोरी है। तो फ्यूचर में एक लड़की है और जो प्रेजेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करती है। जैसे मान लो कि हम सोचते हैं, जैसे हम यहाँ पे रहते हैं और हम सोचे कि मान लो किसी और अन्य देश के बारे में हम सोचे, स्कूल के बारे में सोचते हैं, तो हम सोचते यार देखो वहाँ के बच्चे कैसे रहते होंगे, कितने अच्छे तरीके से मौज मस्ती करते रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं। तो ऐसे फ्यूचर की एक लड़की है, वो प्रेजेंट के बारे में सोच रही है कि यहाँ के बच्चे एक साथ बैठते थे, पढ़ते थे और कितना मजा करते थे। राइटर इसके इसाक एसिमोव, इसके राइटर बहुत अच्छे राइटर है। मार्जी इब्न रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में लिखी, मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में लिखी, है ना। मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में उसने क्या क्या लिखा, क्या लिखा बाबू, देखते हैं क्या क्या लिखा उसने, है ना। रोट मतलब लिखा, इन हर डायरी मैंने अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड, सबसे पेज के सबसे ऊपरी हिस्से पर उसने हेडिंग किया 17 मई 2157, यानी 2157 उसने क्या क्या हेडिंग किया। और इसे हेडिंग करते हैं सबसे ऊपर क्या करते हैं, हेडिंग करते हैं 21 मई उसने हेडिंग किया 57, मतलब सोच लो। और आज हमारे यहाँ 2000 चल रहा है, कौन सा सन चल रहा है हमारे यहाँ, 2000 चल रहा है, 2026 चल रहा है, और यहाँ तो 2157 की बात हो रही है ना, 21 से 57 के बाद। आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर की स्टोरी है। सी रोट, उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड आ रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तव में किताब मिली है। इट वाज वेरी ओल्ड बुक, एक कैसा है, बहुत ही पुराना किताब है। मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी, वंस एक बार कहा था, दैट की व्हेन ही वाज लिटिल बॉय, कि जब वो छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, मतलब मार्जी के दादाजी ने टोल्ड हिम, उसे बताए थे कि देयर वाज ए टाइम, एक ऐसा समय था कि व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन द पेपर, कि सभी कहानियां किस पे छपती थी, पेपर पे छपती थी, कि सभी कहानियां किस पे छपती थी, पेपर पे छपती थी। ऐसा बात किसने कहा, मार्जी के दादाजी ने कहा कि जब छोटे बच्चे थे तो उन्होंने बताया था उसको कि वो एक ऐसा समय था कि सारी कहानियां किस पे छपती थी, पेपर पे छपती थी। लेकिन अब आजकल की सारी कहानियां कहाँ छप रही है, सब स्क्रीन ऑन द स्क्रीन हो गया है। दे टर्न्ड द पेज, उन्होंने पेज को पलटा, which were yellow, जो कैसा था, येलो था, पीला था। एंड क्रिंकली का मतलब होता है मुड़ा हुआ, क्रिंकली का मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ, जो मुड़ा हुआ था। एंड इट वाज एवफुली का मतलब होता अजीब, एवफुली का मतलब क्या होता, अजीब। फनी माने मजाकिया, फनी का मतलब क्या होता है, मजाकिया, जो कि क्या था, मजाकिया था। तो रीड द वर्ड्स, उसके शब्दों को पढ़ने में, यानी उसके शब्द जब वो पलटे तो किताब के जो पेज थे पीले थे, मुड़े हुए थे, और उसके किताबों को पढ़ करके उसे कैसा लग रहा था, बहुत ही अजीब लग रहा था, मजाकिया लग रहा था। तो ये देख सकते हो आप, ठीक है ना। किताब के बारे में मार्जी ने कभी देखा ही नहीं था कि वास्तव में किताब किस तरीके से होता है। दैट द वर्ड्स, उसके जो शब्द थे कैसे थे, उसके जो शब्द कैसे थे, स्टूड मतलब स्थिर थे, स्थिर थे। इंस्टीड ऑफ मूविंग, चलने के बजाय, जैसे क्या करते हैं स्क्रीन में कोई बोर्ड क्या करते हैं, कोई चीज ऑन करते हैं तो लेटर से चलता रहता है, लेटर चलता रहता है, या स्क्रॉल हम करते रहते हैं, लेकिन किताब में सारे लेटर भाई हम जानते हैं कि क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं चलने के बजाय। सपोज्ड टू एन ऑन स्क्रीन, जैसा कि माना जाता है कि स्क्रीन में सारे लेटर चलते रहते हैं, यू नो, आपको पता, आप जानते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, जिस तरीके से पहले पेज को पलटा था वैसे दोबारा उन लोगों ने पेज को पलटा। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, जैसा पेज, जैसा वर्ड्स पहले पेज पर था कि शब्द मूव नहीं कर रहे थे, वैसे ही वैसा शब्द कहां पर था, दूसरे पेज पर भी था।
इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे कि जैसा है उन्होंने पहले पेज पे पढ़ा था वैसा ही शब्द वैसे ही चीजें दूसरे पेज पर भी उन्होंने ऐसा ही पढ़ा। जी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा अरे, जी मतलब अरे हम कह सकते हैं अरे, है ना। टॉमी ने कहा व्हाट ए वेस्ट, ये क्या खराब है, क्या ये जो है बेकार सी चीज है। व्हेन यू आर थ्रो द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, उसने कहा कि व्हेन यू आर थ्रो द बुक विद द बुक, जब तुम किताब को पढ़ लोगे तो तुम क्या करोगे, उसे फेंक दोगे कहीं ना कहीं। आई गेस, मैं मानता हूं। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव मिलियन बुक्स, लेकिन मार्जी कहती है कि जो हमारा टेलीविजन स्क्रीन है उसमें बहुत सारी किताबें, मिलियंस बुक्स होते हैं, लाखों किताबें होती हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और यह पढ़ने के लिए अच्छा भी होता है, या पढ़ने के लिए बहुत सारा क्या होता है, अच्छा होता है, क्योंकि भाई ये स्क्रीन है तो जो सर्च करेंगे वो सारी चीजें आ जाएंगी उस पे। ऐसा क्या क्या मार्जी ने कहा कि भाई तुम्हारा किताब तुम पढ़ करके कहीं फेंक दोगे, लेकिन हमारा जो किताब है, हमारा जो स्क्रीन है उस पे मिलियंस बुक है बाबू, है ना। आई वुड नॉट थ्रो अवे, उसने कहा कि मैं इसे नहीं फेंकूंगा, उसने कहा कि मैं उसे नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन सेड मार्जी, मार्जी ने कहा कि मेरी ही तरह, मेरे साथ। सी वाज 11, मार्जी 11 साल की थी, वो मार्जी 11 साल की थी, और टॉमी कितने साल का था। एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक्स, उसने क्या नहीं देखा था, टेलीबुक्स उसने कभी नहीं देखा था, है ना। टेलीबुक क्या होता है, टेलीबुक ऐसा बुक होता है जो मतलब सारे वर्ड्स जो है कहाँ प्रिंट होते हैं, सारे वर्ड्स प्रिंटेड होते हैं, कहाँ पे प्रिंटेड होते हैं, ऑन द पेपर। जो सारे वर्ड्स कहाँ पे प्रिंट होते हैं, पेपर पे जो वर्ड प्रिंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं टेलीबुक कहते हैं, जो किताबें आज हम सभी लोग पढ़ते हैं। एज टॉमी हैड, जैसा कि टॉमी के पास था। ही वॉज 13, टॉमी कितना साल का था, 13 वर्ष का था। टॉमी कितने वर्ष का था, 13 वर्ष का था। मार्जी कितने साल की थी, 11 साल की थी। शी सेड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्जी ने कहा कि भाई तुमने इस किताब को कहाँ पाया है, तुमने इस किताब को, तुम्हें ये किताब कहाँ से मिला। इन माई हाउस, उसने उत्तर दिया कि ये किताब मुझे कहाँ मिली है, मेरे घर में मिली है। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो बिना देखे हुए ऐसा इशारा किया कि हाँ मैं यहाँ पर जा करके मैं पाया हूँ। ऐसे कोई चीज होता नहीं कि मान लो कोई चीज मुझसे पूछता है तो हम बिजी रहते हैं किसी काम में, कह देते हैं हाँ जा करके यार वहां पे ले लो। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, उसके बाद होता है घर में, और कहाँ पाए, एटिक। एटिक माने हम क्या कहते हैं, सेल्फ। सेल्फ माने टाड़ी, टाड़ी हम कहते हैं टाड़ी, टाड़ी पे मैं पाया हूँ इसे जो है। स्कूल, उसमें किसके बारे में लिखा था, स्कूल के बारे में लिखा था। उसमें किसके बारे में लिखा था, स्कूल के बारे में उसमें क्या किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था। उसमें किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया था, स्कूल के बारे में उसमें क्या किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है ना। ये था आपका, तो बहुत ही अच्छा स्टोरी बाबू, इसको हम समझ सकते हैं। तीसरा पैराग्राफ हम लोग चलते हैं, क्या इसमें, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल। अब स्कूल, जैसे उसने, मार्जी ने स्कूल नाम का शब्द सुना, क्योंकि वो स्कूल कभी जानती नहीं थी कि स्कूल होता क्या है, जैसे उसने मार्जी ने स्कूल के बारे में सुना वो स्कॉर्नफुल हो गई। स्कॉर्नफुल माने मतलब घृणा से भर गई, है ना, घृणा से भर गई, घृणा से भर गई मतलब नफरत करने लगी, है ना, मतलब वो क्या करने लगी, नफरत करने लगी, है ना। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। उसने कहा उसमें क्या लिखा है स्कूल के बारे में, उसने कहा कि उसमें स्कूल के बारे में क्या लिखा है ना, और आई हेट स्कूल, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, स्कूल से नफरत करती हूँ। है ना, उसने कहा कि मैं आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, क्योंकि मार्जी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी। स्कूल नाम का शब्द सुनते ही ऐसा लगता था कि क्या उससे खड़े हुए कान खड़े हो जाते थे। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब की बार जब उसने किताब स्कूल नाम का शब्द सुना तो मोर देन एवर माने पहले से भी ज्यादा। मोर देन एवर का मतलब होता है पहले से भी ज्यादा, है ना। इसका मतलब मैं लिख देता हूं, पहले से
पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगी। द मैकेनिकल टीचर, अब देखो मैकेनिकल टीचर, जब भी मैकेनिकल टीचर की बात आएगी तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, रोबोटिक टीचर की बात हो रही है। इसका मतलब होता है रोबोटिक टीचर की बात हो रही है, याद कर लेना। जब भी मैकेनिकल टीचर की बात आएगी तो रोबोटिक टीचर की हम बात समझेंगे, है ना। रोबोट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जो मैकेनिकल टीचर था वो दे रहा था एक के बाद एक टेस्ट दे रहा था, किसमें, जियोग्राफी में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स, और मार्जी क्या करती जा रही थी, वो वर्स करती जा रही थी, मतलब खराब से खराब परफॉर्मेंस करती जा रही थी। वर्स एंड वर्स माने खराब से खराब परफॉर्मेंस करती जा रही थी। Until her mother had shaken her head sorrowfully, जब तक कि उसने खराब काम किया, खराब से खराब काम करते चली गई, परफॉर्मेंस करते चली गई, तब तक कि उसकी माँ का चेहरा, उसकी माँ का जो सर था उस शर्म से झुक नहीं गया, है ना, शर्म से झुक नहीं गया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसने किसको बुला लिया, सेंट फॉर मैंने बुलाना, उसने किसको बुला लिया, काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया। काउंटी इंस्पेक्टर क्या हो, कौन होता है, काउंटी इंस्पेक्टर वो होता है जो विद्यालय की देखरेख करता है, निरीक्षक करता है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई चल रही है कि नहीं पढ़ाई चल रही, क्या हो रहा है हमारे विद्यालय में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारे चीजों को मैनेज करता देखता है पढ़ाई से रिलेटेड, उसे कहते हैं बाबू काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं। He was around little man with a red face, वो कैसा इंसान था, गोल मटोल चेहरा था उसका कैसा चेहरा था, गोल मटोल चेहरा था, रेड फेस, चेहरा लाल था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ ए टूल्स, क्या लिया हुआ अपने, मतलब औजारों का एक बॉक्स लिया हुआ था, टूल्स माने औजार, औजारों का बॉक्स लिया हुआ था, विथ डायल्स एंड वायर्स, उसमें क्या थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे, वायर्स वगैरह रखे हुए थे, डायल्स वगैरह रखे हुए थे। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। अब भाई ऐसा क्यों, क्योंकि जानते हैं, आप जानते हैं क्योंकि रोबोट थे सब, वह मुस्कुराया एट मार्जी, मार्जी को देख करके। गेव हर एन एप्पल, उसने मार्जी को क्या दिया, एक सेब दिया। देन टूक द टीचर, उसके बाद उसने क्या किया, देन टूक द टीचर अपार्ट, उसके बाद उसे जो है टीचर ने अपार्ट माने दूर लेकर के गए। मार्जी एंड हेल्प्ड होप्ड, मार्जी को आशा था, he would not know how to put it together, उसने सोचा कि मार्जी को आशा था कि वह क्या नहीं करेगा, he would not know, शायद वो नहीं जान पाएगा, how to put it together again, किसे साथ साथ कैसे रखेंगे, साथ साथ तो मुझे कैसे पढ़ाएगा, कैसे मैनेज करेगा। बट ही न्यू, वो जानता था, हाउ ऑल राइट, कि सब कुछ कैसे सही होगा। एंड आफ्टर एन आवर, एक आध घंटे के बाद, और सो या उससे भी ज्यादा समय के बाद, देयर इट वाज अगेन, एक बार दोबारा आया, लार्ज एंड ब्लैक अगली, विथ ए बिग स्क्रीन ऑन हिज, ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। अब वो दोबारा वहां पर आया, एक बड़ा सा ऐसे मान लो कि रेड कलर, ब्लैक कलर का एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन उसके सामने उसने ऑन किया, और उस स्क्रीन पे बहुत सारे क्या थे, क्वेश्चंस लिखे हुए थे, है ना। दैट वाज नॉट सो बैड, या इतना भी बुरा नहीं था, उसने कहा या इतना, मतलब अगली उसने नाम दिया, अगली मैंने बुरा, अगली इसने इसलिए नाम दिया क्योंकि उसका डिस्प्ले कैसा था, ब्लैक था। इस नाम के हटा दो तो सारा ब्लैक हो जाएगा। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, कहता क्या है कि मार्जी जिस पार्ट से ज्यादा नफरत करती थी वो क्या था, स्लॉट था। स्लॉट माने खाली रहता था, स्लॉट माने खाली, रिक्त स्थान था वो, है ना, खाली था वो। स्लॉट मतलब क्या होता है, खाली था वो, खाली हम कह सकते हैं। Where she had put homework, जहां पर अपने होमवर्क को रखती थी, एक स्लॉट रहता था, एक खाली स्थान रहता था, वहां पर उसने अपने होमवर्क को रखती थी, टेस्ट पेपर को रखती थी। She always had to write them out in a punch code, वो हमेशा किस में लिखती थी, पंच कोड में लिखती थी। They made her learn when she was 6 years, और उसको सिखाया गया था जब वो कितने साल की थी, 6 वर्ष की थी। पंच कोड में किस तरीके से लिखना है, वो जब 6 साल के थे तो उसको सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, जाहिर सी बात है कि रोबोट टीचर था भाई, तो किसी भी चीज को, किसी भी कैलकुलेशन को वो
बिना समय लगाए हुए क्या करता था, सॉल्व कर लेता था वो। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर शी वाज फिनिश्ड, ही वाज फिनिश्ड। जो इंस्पेक्टर था उस पर मुस्कुराया जब उसने क्या कर लिया, अपने काम को समाप्त कर लिया। एंड पैटेड मार्जीज हेड, उसने मार्जी के सर को थपथपाया। उसने कहा वेल डन, वेरी गुड। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा इट्स नॉट लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है कि जो जियोग्राफी में गलत करती जा रही थी, है ना, नंबर नहीं आ रहे थे मिसेस जोन्स। आई थिंक जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड, मेरा मानना है कि जो जियोग्राफी सेक्टर था बहुत जल्दी ही क्या हो गया था, खाली हो गया था, मतलब उसका अरेंजमेंट नहीं लगा था। Those things happen sometime. I have swallowed it put to average 10 years level. उसने कहा, मैकेनिकल टीचर ने कहा, उसने काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा कि those things happen sometime, कुछ वह घटनाएं, वह चीजें कुछ समय पहले ही घटित होती है या कुछ समय तक घटित होती है। I have slowed it, मैं चीजों को स्लो कर दूंगा पढ़ाना। एंड एवरेज 10 ईयर लेवल, मैं 10 साल के बच्चों की तरह उसको पढ़ाऊंगा, ट्रीट करूंगा मैं। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, जो उसके उन्नति का जो पूरा पैटर्न था, है ना, इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। उसने कहा कि वास्तव में उसके प्रोग्रेस का जो पूरा सेटिस्फैक्टरी है, संतुष्टि है या संतोषजनक की भावना है या पूरा पैटर्न है, वास्तव में सेटिस्फैक्टरी है, संतोषजनक है, बिल्कुल संतोषजनक है, इतनी भी वो बुरा नहीं कर रही है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड, और उसने क्या किया, मार्जी के हेड को उसने दोबारा थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश हो गई। मार्जी क्या हो गई, निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग, वो आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो आशा कर रहे थे कि शायद टीचर को क्या करेंगे, यहां से लेकर के जाएंगे साथ साथ। They had once taken Tommy's teacher away from nearly month. एक बार क्या हुआ कि वे एक बार टॉमी के टीचर को एक महीने के लिए लेकर के चले गए थे। Because the history sector had blanked out, क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरी तरह से, हिस्ट्री का जो बेल था पूरी तरह से क्या था, खाली था। इसलिए मार्जी के टीचर को एक महीने के लिए लेकर के चले गए थे वो। So she said to Tommy, इसलिए उसने टॉमी से कहा, why would you anyone write about school, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी looked at her with very surprised eyes, superior eyes। टॉमी ने मार्जी को बहुत सुपीरियर आइज से देखा है ना, इसे घूरते हुए देखिए, इधर टकटकी लगा करके। Because it is not our kind of school, stupid। उसने कहा मूर्ख बालक, मूर्ख बच्चे, क्योंकि ये हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है, इसलिए स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने जमाने का स्कूल है ना। दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एगो, ये उनके पास जो स्कूल था वो सैकड़ों साल पहले स्कूल था। आप सोच लो, इसका मतलब है कि वो फ्यूचर में जी रही है और आज के स्कूल की कंपैरिजन कर रही है, तुलना कर रही है। ही एडेड, मार्जी ने बोला लाफ्टली वाले मुस्कुराते हुए, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, चीजों को बहुत ही सावधानी पूर्वक से बोलते हुए शब्दों को। सेंचुरीज एगो, उसने कहा शताब्दियों पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी दुखी थी। वेल अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि उस समय, बहुत समय पहले, कि स्कूल किस प्रकार का था। आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि स्कूल वास्तव में किस प्रकार का था पहले, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है ना। ये देखो सब लोग जो क्या है, अब ये देखो आज के स्कूल का समय है, ये आज का स्कूल क्या है, ये आज का स्कूल है, समझो है ना। ये जो है आज के स्कूल की बात की गई, यहाँ पर थोड़ा जो सीन दिखाया गया है। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल, उसने क्या किया, किताब को अपने कंधे पे रख करके इसे इस तरह के कुछ समय के लिए पढ़ती रही। एंड उसने कहा एनीवे दे हैड अ टीचर, उसने कहा हाँ कम से कम उनके पास एक टीचर होता था। देखो यहाँ पर कैसा टीचर है, ये ह्यूमन टीचर है, ये ह्यूमन टीचर है जो हम लोग हैं, है ना। श्योर दे हैड अ टीचर, उसने कहा निश्चित तौर से उनके पास एक टीचर था। बट इट वाज नॉट रेगुलर टीचर, रेगुलर माने कि ये भाई परमानेंट थोड़ी है, इस रोबोट है तो मशीन है, वो नॉन लिविंग थिंग है, वो चलता रहेगा, सेल खत्म हो गया, सेल लगा दो चालू हो जाएगा। मनुष्य के बाद मृत्यु होने के बाद थोड़ी वापस आएगा, है ना। रेगुलर माने कि परमानेंट नहीं है। इट वाज अ मैन, क्योंकि एक इंसान है, वो क्या है, इंसान है।
अ मैन, हाउ कुड बी अ मैन बी टीचर? उसने कहा एक आदमी, मार्जिन का एक आदमी, क्या एक आदमी टीचर हो सकता है? सोच लो, उसे विश्वास ही नहीं था कि एक आदमी कभी टीचर हो सकता है ना, क्योंकि मार्जिन जानती नहीं इतना कि टीचर क्या होता है, ह्यूमन टीचर। वेर अच्छा, he just told the boys and girls things and gave them homework। उसने कहा हाँ, उसने बताया कि लड़के और लड़कियों को and gave them homework and asked them questions। वो क्या करते हैं, है ना, लड़के और लड़कियों को कुछ चीजें बताते हैं और होमवर्क उन्हें देते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। मार्जिन ने कहा कि एक आदमी इतना चालाक नहीं हो सकता है। श्योर ही इज, फिर टॉम ने कहा हाँ वो हो सकता है। माई फादर नो एज मच एज माई टीचर। उसने कहा मेरे पिताजी जो है उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे अध्यापक जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बचा। उसने कहा मेरा मानना है कि हाँ वो बिल्कुल ही अत्यधिक जानकार हैं। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट। मार्जी उस मामले पे बात करने के लिए, जिस मामले पे बहस कह सकते हैं, इसका मतलब डिस्प्यूट में बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा आई वुड नॉट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे स्कूल, मेरे घर में आकर के कोई अजनबी आदमी मुझे पढ़ाए। ऐसा भैया मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। सोच लो कितना नफरत करती थी ये जो मार्जी थी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी खुशी से चीख उठा। जो टॉमी था वो खुशी से चीख उठा, है ना। यू डोंट नो, उसने कहा तुम नहीं जानती हो मार्जी, तुम बहुत ज्यादा नहीं जानती हो मार्जी टीचर के बारे में। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर घर में नहीं रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। भाई जाहिर बात है, स्कूल एक स्पेशल बिल्डिंग होता है, थोड़ी घर होता है। किड्स वेंट देयर। बच्चे वहीं जाते, बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, टीचर पढ़ाने नहीं आते हैं। ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। उसने कहा क्या सभी बच्चे एक ही तरह के सीखते हैं, एक ही चीज सीखते हैं? उसने कहा निश्चित तौर से हाँ। इफ दे वर सेम एज, अगर वो एक ही उम्र के हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा 9th में है तो लगभग 9th के सभी बच्चों का उम्र सेम होता है। एक आध 2 महीना अलग अलग हो जाता, अलग बात है। बट माई मदर सेज, लेकिन माँ कहती है ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड ऑफ टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स। इट टीच एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। उसने कहा लेकिन मेरी माँ जी कहती हैं कि एक जो टीचर होता है वो सभी बच्चों के माइंड में एक एक चीज क्या कर देता है, लड़के और लड़कियों के माइंड में एक एक चीज को क्या कर देता है, फिट कर देता है ना। और वो कैसा बच्चों को पढ़ाता है, एक एक बच्चे को जो है डिफरेंटली तरीके से क्या करता है, पढ़ाता है। ऐसा उसने बताया कि मेरी माँ ऐसा कहती हैं। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू दैट वे देन। लेकिन उसने कहा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वो नहीं करते थे, ऐसा वो नहीं करते होंगे। आगे देखते हैं क्या। इफ यू डोंट लाइक इट, उसने कहा अगर भाई तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, यू डोंट हैव टू रीड बुक। तुम्हें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम मत पढ़ो किताब, क्या जरूरत है किताब पढ़ने की। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। उसने कहा ठीक है भाई, लेकिन मैंने कहा भी तो नहीं है, मैंने अभी कहा भी तो नहीं है कि मैं लाइक नहीं करती हूँ। मार्जी ने कहा सी वांटेड टू रीड अबाउट। अब जैसे जैसे उस किताब के बारे में पढ़ता हुआ चला गया, टॉम चीजें बताता हुआ चला गया, मार्जी का भी इंटरेस्ट बढ़ता हुआ चला गया, है ना, कि अब उसकी भी इंटरेस्टिंग थोड़ा सा लगने लगी किताबें। उन किताबों को पढ़ना चाहते थे फनी स्कूल के बारे में। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश। वो दोनों लोग किताब पढ़ रहे थे कि आधा भी नहीं खत्म किए थे पढ़ करके। व्हेन मार्जीज मदर कॉल, उसी समय मार्जी की माँ ने बुलाया मार्जी स्कूल जाओ, समय हो गया। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने देखा। नॉट एट मम्मा, मम्मा अभी नहीं। सेड मिसेस जोन्स ने कहा नाउ, अभी जाओ स्कूल। इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। उसने कहा शायद टॉमी का भी जाने का स्कूल हो गया। मार्जी ने कहा टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा कि कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। उसने कहा क्या हम लोग इस किताब को स्कूल की छुट्टी के बाद और ज्यादा पढ़ सकते हैं। मार्जी ने कहा, सोचा पहले कि स्कूल नाम का सब सुन करके नफरत करती थी, उस किताब से नफरत करती थी, लेकिन अब सोच लो जो उससे जो है उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट जग गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। मे बी, शायद, ठीक है कोई बात नहीं। ही सेड नॉनचैलेंटली, उसने थोड़ा सा दुखी मन से उसने कहा, थोड़ा कह सकते हैं बिना मन के, हम कह सकते हैं, इसका मतलब होता है बिना मन के, बिना मन के उसने कहा, ठीक है। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, विस्लिंग माने सीटी बजाते हुए, विस्लिंग मतलब सीटी बजाते हुए,
सीटी बजाते हुए वो चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनथ हिज आर्म, वही जो मटमैला किताब था उसने अपनी भुजाओं के नीचे दबा लिया, है ना। मार्जी बेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी अपने स्कूल कमरे में चली गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो जस्ट कहाँ था, उसके बेडरूम के पास में ही था, क्योंकि स्कूल उनका कोई स्पेशल बिल्डिंग होता नहीं था भाई, घर ही उनका स्कूल होता था। द मैकेनिकल टीचर वाज एन ओल्ड वेटिंग फॉर हर, जो मैकेनिकल टीचर तो वहीं पर था और उसका वेटिंग कर रहा था, इंतजार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वह जाहिर सी बात है प्रत्येक दिन समय से आ जाया करता था। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, संडे और सैटरडे के सिवाय। एक्सेप्ट मतलब होता है के सिवाय मतलब 2 दिन वो नहीं आता था, ना तो सैटरडे को ना संडे को। बिकॉज हर मदर से लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि अगर वो लगातार चीजों को सीखती है, प्रतिदिन पढ़ती है, तो सही से चीजों को सीख जाएगी, है ना। द स्क्रीन वाज लिट अप, जो स्क्रीन था मतलब जो डिजिटल बोर्ड था उसको जलाया उसने, मतलब ऑन किया उसने, और उस पर लिखा क्या गया था, देखते हैं क्या है। द बॉडी टुडे अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज जो उसका होमवर्क था किस पर होमवर्क था, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन था, माने उचित भिन्नों का जोड़ था, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन का उसका आज स्लॉट था, है ना। ये देखो मार्जी यहाँ पर है और उसको क्या करे, मार्जी जो है पढ़ रही है। ये देखो टीचर से रोबोटिक टीचर समझो पढ़ा रहे हैं, बोले डिजिटल समझो, एआई वाला वही समझो, डिजिटल बाबू, है ना। आजकल जाते हैं सारे डिजिटल चीजें चल रही है। प्लीज इंसर्ट द स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, उसने कहा कि इंसर्ट माने डाल दो, उसमें डाल दो, प्रॉपर स्लॉट में होमवर्क को क्या कर दो, इंसर्ट कर दो, उसने बताया, है ना। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या जला रहे, देखो ये है मैकेनिकल टीचर, ये है मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर यही है भैया। मैकेनिकल टीचर मतलब रोबोटिक टीचर, रोबोट यही है ना। रोबोट क्या कर रहा है, मार्जी को पढ़ा रहा, मार्जी को सजेस्ट करा, बता रहा चीजों को, मार्जी ऐसा नहीं ऐसा करो। मार्जी डिड सो विद साई, मार्जी ने ऐसा ही किया एक साई के साथ थोड़ा कराते हुए, साई माने कराना। सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, उसका मन उसी किताब में लगा हुआ था, पुराने स्कूल के बारे में सोच करके, कि दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, कि जब उनके दादाजी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे तो उनके पास भी एक क्या था, पुराना स्कूल था। ऑल किड्स फ्रॉम द होल नेबर्स, पास पड़ोस के सभी पास पड़ोस के जितने बच्चे होते थे वहां जाते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे स्कूल यार्ड में, है ना। सिटिंग टूगेदर इन द स्कूल रूम, जैसे बात जैसे यहाँ पर सभी लोग बच्चे आते हैं एक साथ बैठते हैं, उसी तरीके से वो सोचती कहती है कि हमारे दादाजी के जमाने में उनके पास भी स्कूल हुआ करता था, सभी बच्चे जाते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे, साथ में बैठ करके पढ़ते थे। एट द एंड ऑफ द, और जैसे ही दिन खत्म होता था अर्थात छुट्टी होती थी, सब लोग घर चले जाते थे साथ साथ। दे लर्न द सेम थिंग, वे जाहिर सी बात है क्लास में तो एक ही चीज पढ़ते थे, सेम थिंग पढ़ेंगे ऐसा थोड़ी है कि एक बच्चा कुछ और पढ़ रहा है एक बच्चा कुछ और पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है ना। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो क्या कर सकते थे, होमवर्क में एक दूसरे की वो मदद भी कर सकते थे, वो टॉक अबाउट इट, उसके बारे में डिस्कस करके। एंड द टीचर्स वर पीपुल, और जो टीचर होते थे वो क्या होते थे, पीपल माने लोग हुआ करते थे, यानी ह्यूमन हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था उसने क्या किया, स्क्रीन को ऑन किया, स्क्रीन को उसने जलाया, है ना। एंड व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शन, उसने क्या किया, फ्रैक्शन को उसने क्या किया, ऐड किया, यहाँ पर भी ऐसे कुछ था टू, उसने क्या किया, फ्रैक्शन को लोगों ने ऐड किया। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट, मार्जी क्या कर रही थी, सोच रही थी, अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज, कि लोग जो बच्चे होते थे कितने प्यारे होते थे पहले के जमाने में। शी वाज थिंकिंग अबाउट द स्कूल, वो हमेशा उसी स्कूल के बारे में सोच रही थी। फन दे हैड, कि द फन दे हैड, कि वह लोग कितना मजा करते थे। एक ऐसा समय था कि वो लोग कैसे कितना मजा करते थे, ठीक है। तो सोच सकते हो बाबू, आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये जो स्टोरी थी ये फ्यूचर की स्टोरी थी, इसकी कंपैरिजन किससे की गई थी, प्रेजेंट से की गई थी। अब ना एक ऐसा स्टोरी था कि जो फ्यूचर की बातें थी वो प्रेजेंट से की गई थी। अभी तक आज तक हम लोगों ने जितने भी स्टोरी पढ़े होंगे वो पास्ट की चीजें पढ़ी थी, है ना, प्रेजेंट में। अब यहाँ फ्यूचर की स्टोरी हम लोग प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो ये क्लास 9th का था बाबू, है ना, जो पूरी तरह से एक चैप्टर था उसको मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। सारे सिलेबस में साथ में लेकर चलूंगा, 9th 10th 11th 12th सारे सिलेबस को मैं क्या करूंगा बाबू, खत्म करूंगा, ठीक है ना। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट। आप लोग पढ़ते रहिए बाबू, कीप रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए।